बौद्ध धर्म की समितियाँ यानी बौद्ध काउंसिल। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बौद्ध समितियों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल में महात्मा गौतम बुद्ध जो भी नियम बनाए थे बौद्ध धर्म से संबंधित, जो भी उपदेश दिए थे और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल तैयार किया था, वह किसी भी चीज़ का संकलन नहीं किया गया था, यानी लिपिबद्ध नहीं किया गया था, यानी ग्रंथ लिखा नहीं गया था, यानी कोई लिटरेचर उन्होंने तैयार नहीं करवाया था। हालांकि धार्मिक ग्रंथों को हमेशा इंग्लिश में इपिक और फिर उसे ग्रंथ हिंदी शब्दों में ग्रंथ ही कहते हैं। ओके, तो लिटरेचर या साहित्य नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आम भाषा में समझने के लिए हम लोग लिटरेचर बोल सकते हैं। लेकिन लिखने में आप लोगों को मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथ ही शब्द प्रयोग करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बौद्ध समितियां, तो महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो फिर उन लोगों ने इस डिसीजन पर पहुंचे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए थे बौद्ध धर्म के, जो उपदेश दिए थे और जो उनके प्रिंसिपल थे यानी सिद्धांत थे, डॉक्ट्रिन थे, उनको हम लोग क्या करें, संकलित कर दें, जिससे लोगों तक पहुंचेगा और उस ग्रंथ के माध्यम से लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के ये नियम है, ये विचार है, महात्मा गौतम बुद्ध के ये उपदेश हैं और ये सिद्धांत है। तो इसी कार्य को करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि 483 ईसा पूर्व में हो गई। तो 483 ईसा पूर्व में हो गई, उसी वर्ष फर्स्ट यानी प्रथम बौद्ध काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगीति, हिंदी में संगीति कहते हैं, सभा भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध बुकों में सभा भी लिखा रहता है, प्रथम बौद्ध सभा, सभा या महासभा भी, लेकिन संगीति शब्द ज़्यादा पॉपुलर है, इंग्लिश में काउंसिल। तो यह प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह बुलाई गई, और कहाँ पर, स्थान क्या है, यहाँ पर राजगिरी यानी मगध। ओके, मगध की राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी में बुलाई गई और हुआ कहाँ, सप्तपर्णी गुफा में। टाइम क्या था, समय क्या था, 483 ईसा पूर्व, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसी वर्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति का टाइम यानी समय 483 ईसा पूर्व, प्लेस यानी स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। इसके बाद प्रेसिडेंट जो संगीति थी, सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, चीफ कौन थे, प्रमुख कौन थे, तो महाकश्यप थे। तो महाकश्यप इसके प्रमुख थे, चीफ थे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर उस समय शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अजातशत्रु के समय में, ओके, अजातशत्रु हर्यक वंश का यह दूसरा शासक था। आपसे कभी भी यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसीलिए आपसे प्रश्न बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो प्रश्न इस तरह का है कि अजातशत्रु जो मगध का शासक अजातशत्रु था, उसके शासनकाल के किस वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो 8वें वर्ष। यह प्रश्न आया भी है और आएगा, ध्यान रखिएगा। तो शासक अजातशत्रु था, वंश पूछता है हर्यक वंश का था। आगे देखते हैं। तो इतनी पॉइंट हो गई, समय हो गया 483, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश का था और 8वें वर्ष इसके शासन